गाइस, कुछ लोग और कुछ लोगों की सोच क्या ही कहने, और कुछ क्रिएटर और क्रिएटर्स की स्ट्रैटेजी वीडियो पे व्यूज लाने के, वाह 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 वाह, क्या क्रिएटिविटी है। मतलब ऐसे मिसलीडिंग थंबनेल और ऐसे टाइटल लिखने के लिए क्रिएटर बने थे क्या? ये क्रिएटिविटी दिखा रहे हो क्या भाई? परिवार की बड़ी बहू जो कि शायद अपने पुराने वीडियोस और पुराने वीडियो में कही गई बात, खासकर अपने ससुराल के लिए, अपनी सास के लिए, अपने देवर के लिए, अपनी देवरानी के लिए भूल गई हैं शायद, और आज आदर्शवादी बहू, घर की बड़ी बहू बनने का दावा कर रही है। सास की सेवा करते हुए, सास के लिए खाना बनाते हुए, सास को खाना खिलाते हुए, सास के चरण दबाते हुए, सास के आगे पीछे करते हुए, सास 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 मम्मी 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 करते हुए दिख रही है। ये शायद अपने पुराने वीडियोस जो है ना वो अपलोड करके भूल गई है कि इन्होंने अपने पुराने वीडियोस में क्या क्या कहा है अपने सास के लिए, अपने ससुराल के लिए। लेकिन अब जब चेहरे पे से मुखौटा हटा, जब दुनिया के सामने असलियत आई, जब दुनिया समझने लगी, तो भाई देखो अब आदर्शवादी बहू और अब दीदू रोने लगी हैं। दीदू रोने लगी हैं क्योंकि दीदू के जो दो चार ऐसे शुभ चिंतक, महाशुभ चिंतक, अंधभक्त, गंध भक्त, कुछ भी कह लो आप गाइज, ये लोग है ना, दीदू रोती है ना तो वो लोग बेचैन उठ जाते हैं। मतलब वो लोग बेचैन हो जाते हैं और फिर वो लोग दीदू की वीडियो ना 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बार देखते हैं। दीदू को व्यूज अच्छे आने चाहिए, दीदू को व्यूज अच्छे आने चाहिए, और दीदू दीदू करते करते दीदू की देवरानी की जो बुराई चलती है कमेंट सेक्शन में, ओ हो। मतलब भाई दीदू को अच्छा दिखाना है तो दीदू की देवरानी की बुराई करनी ही है। और ये अंधभक्तों की दीदू, जो कि अभी तक जितना मैंने नोटिस किया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कि कंपटीशन ही है देवरानी से। सोचो ना, मतलब जो कि खुद ही सोशल मीडिया पे आके अपने सास के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए हैं, देवर के लिए, देवरानी के लिए, और अब देखो एकदम से जब दुनिया असलियत समझने लगी, जब दुनिया ने व्यूज देना कम कर दिया, तो या तो थंबनेल के साथ खेलो, टाइटल में ऐसे गुड न्यूज़ वाली अफवाहें फैलाओ, और उसके बाद देवरानी से कंपटीशन करते हुए आदर्शवादी बहू बनने का नाटक करो। हाँ, नाटक ही चल रहा है क्योंकि रियलिटी टाइम पे दिख जाती है। और घर की बड़ी बहू तो देखो गाइस एक तरफ, लेकिन घर का बड़ा बेटा, जिसको कि बड़ा होने का ही घमंड है, जिसका कहना ये है कि भाई अब हम बड़े हैं तो बड़े ही तो रहेंगे, ये घर का बड़ा बेटा, जिसके सामने उसकी वाइफ और घर की बड़ी बहू पूरे ससुराल को, कभी देवर को, कभी देवरानी को, कभी सास को, मतलब कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं सोशल मीडिया पे, सब ने ही देखे हैं और सभी लोग भर भर के चर्चा करते हैं। लेकिन दीदू आजकल विक्टिम कार्ड मोड में फिर से एक्टिव हो चुकी हैं और वो फिर से सिंपैथी खेलना चाहती है, क्योंकि दीदू ने थोड़े दिन पहले कहा था, नहीं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, अब हम बदल गए हैं, ऐसा ही कुछ कहा था ना दीदू ने। लेकिन उससे देखो व्यूज पे क्या असर पड़ा। तो दीदू फिर से अपने वो पिछले वो विक्टिम कार्ड खेलने वाले मोड में वापस चली गई है। सिंपैथी की कमी हो गई है दीदू को। तो दीदू को भाई, दीदू के जो शुभ चिंतक हैं, दीदू को व्यूज दो, 10-10 बार नहीं 100-100 बार दीदू की वीडियोस देखो, व्यूज अच्छे आने चाहिए, क्योंकि व्यूज का ही तो खेला चल रहा है। और जो बड़ा बेटा है उसने सोशल मीडिया पर आकर कुछ बड़ी बड़ी बातें भी की थी, मतलब बहुत सारी औरतों के लिए, खुद की बीवी, मतलब को, अपने ही परिवार को, अपनी ही सास को पूरी दुनिया के सामने जलील करे, उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरी औरतों को एटिकेट्स या फिर दायरा या फिर सही गलत समझाने के लिए ये बड़ा बेटा आ जाता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अब पता नहीं कहाँ बिजी है। भूल गए क्या बड़े बेटे? भूल गए क्या कि कुछ कहा था? भाई कहना व्यूज के लिए, अच्छा मैं समझ गई, वो शब्द सिर्फ व्यूज के लिए कहा था, क्योंकि कथनी में और करनी में देखो अंतर तो होता है। जो कहा था वो करना भी तो चाहिए था। पर चलो, जब कुछ नहीं है तो रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करके ही व्यूज ले लेता है ये घर का बड़ा बेटा। तो गाइज इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे वीडियो में, आज आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आहा लाइफस्टाइल में, और जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सावन का महीना शुरू हो चुका है तो एंजॉय कर रहे होंगे एकदम मोरनी ओरनी बन के
तो रील्स वील्स यार डालो यार, मोरनी ओरनी बन के चूड़ी मजाना देगी ऐसा करके। तो मतलब कौन कौन है बताओ सोशल मीडिया पे एक्टिव, जो भी मेरे व्यूअर्स है ज़रूर रील्स डालना। मुझे देखना बड़े पसंद है ऐसा, ये मोरनी वाले ना मुझे बहुत पसंद है। मैं भी सोच रही हूँ गाइज एक आध दिन टाइम निकाल के ना मैं भी कुछ ऐसे रील्स बनाऊँ, चूड़ी मजाना देगी। और एक और वो गाना है ना, 2 टकियों की नौकरी में लाखों का सावन जाए, तो भाई लाखों का सावन आ चुका है, लेकिन जो बेरोजगार है उनका क्या भाई। बेरोजगारों के लिए भी कोई गाना होना चाहिए था ना। बेरोजगार लोग क्या करें मतलब यहाँ गाने में भी उनके लिए कुछ स्पेशल अटेंशन नहीं दी गई, तो बेरोजगारों के लिए भी मेरे ख्याल से कोई गाना होना चाहिए था। सावन तो सभी का है ना, क्या नौकरी वाले, क्या बिजनेस वाले, क्या बेरोजगार। तो चलो खैर वीडियो की बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। घर की बड़ी बहू आजकल आदर्शवादी बहू बन चुकी हैं, मतलब बिल्कुल एकदम सास ससुर की सेवा, खाना बनाना, खिलाना, चरण दबाना, आगे पीछे घूमना, मम्मी जी, सासू माँ, हर चीज़ मतलब एकदम सास को दिखाना, सास से बात करना, सब कुछ एकदम परफेक्ट आदर्शवादी बहू का दिख रहा है ये आदर्शवादी घर की बड़ी बहू में। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले के ही व्लॉग्स देख लो अगर आप इसी घर की बड़ी बहू के, तो इनके ही व्लॉग में कितनी सारी बातें इन्होंने अपनी सास के लिए, अपने पूरे ससुराल के लिए, अपने देवर के लिए, देवरानी के लिए मतलब टारगेट करते हुए ही दिखी हैं। देवर देवरानी तो इनके फेवरेट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको टारगेट करते हुए ही दिखे हैं। अच्छा गाइज पता है ये बड़ी बहू का ना वीडियो देख के मुझे एकदम पता नहीं क्यों क्लियर दिखता है कि इनका कंपटीशन इनकी देवरानी से है, तगड़ा कंपटीशन है। मतलब देवरानी के आने के बाद सोचो ना, आज से कुछ साल पहले आप खुद देखो कि इन्होंने अपनी सास के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए, ससुराल के लिए कैसी कैसी बातें कही भाई सोशल मीडिया पर आके। और अब जबकि लोग देवरानी को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, देवरानी जो कि अपने घर का, अपनी बच्ची का, परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और सबसे बड़ी बात कि देवरानी शांत रहती है। भले ही सास कुछ भी बोले या फिर जेठानी कुछ भी बोले, वो हमेशा अपना फर्ज निभाते हुए दिखी है, हमेशा, चाहे सिचुएशन कुछ भी रही हो। लेकिन आज भी देखो, आज भी जेठानी जो है वो देवर के लिए कभी कुछ बोल देंगी, कभी कम्युनिटी में टारगेट, कभी वीडियो में टारगेट, कभी टॉन्टबाजी, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो ये घर की बड़ी बहू को मेरे ख्याल से समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि घर की बड़ी बहू जो है वो जो उनके महाशुभ चिंतक हैं दीदू वाले, उनके कहने पे, उनके समझाने पे चलती है। दीदू वाले शुभ चिंतक कह देंगे कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो दीदू वही करने लगेंगी। और देखो कुछ टाइम पहले ये घर की बड़ी बहू मतलब महाशुभ चिंतकों की दीदू ने इसे सोशल मीडिया पे कहा था, भैया अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो जैसे बोलेगा अब वैसा सुनेगा, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सब मतलब एकदम जवाब देने वाले अवतार में आ करके, और दीदू ने देख लिए कि लोग उनके व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोग उनके व्यूज़ नहीं दे रहे हैं उनके वीडियोस को। तो फिर दीदू ने कहा भक क्या होगा बताओ, मतलब ऐसे ये जवाब देने वाले मूड में आके। इससे बढ़िया तो वो पहले वाला ही अबला बहू रानी और विक्टिम कार्ड खेलने वाली, सिंपैथी वाली, वो ही वाला बढ़िया था, क्योंकि सिंपैथी नहीं मिल रही है तो व्यूज़ भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये बड़ी बहू जो है ना वो फिर से वो विक्टिम कार्ड वाले जोन में चली गई है। इनका फिर से सिंपैथी वाला जो मोड है वो एक्टिव हो चुका है, और अब इन्हें सिंपैथी चाहिए। बड़ी बहू रो दी गाइज, रो दी बड़ी बहू। और देखो बड़ी बहू रोएंगी तो फिर शुभ चिंतक आ जाएंगे दीदू करते हुए, फिर एक वीडियो को 10 बार देखेंगे, अरे 100 बार देखो बड़ी दीदू को व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए हो रहा है ये सब। देखो तो व्यूज़ के लिए मतलब थंबनेल पे कैसी कैसी चीज़ें लिख दी जाती है, टाइटल में कैसी कैसी चीज़ें लिख दी जाती हैं, ताकि जो जनता है, ऑडियंस है, उनके दिमाग में कुछ मतलब ऐसा आए कि अरे कहीं कोई गुड न्यूज़ तो नहीं, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं। और फिर जनता एकदम भागे जाके इनका वीडियो देखे और इनको व्यूज़ बहुत सारे व्यूज़ आ जाए। तो भाई मतलब सोचो कि ये एक गुड न्यूज़ जो कि आई एम श्योर कि हर एक फीमेल के लिए, इवन पूरी फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। ये वाली जो गुड न्यूज़, जो बच्चे वाली गुड न्यूज़ होती है,
इससे रिलेटेड थंबनेल और इससे रिलेटेड टाइटल लगा के कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या क्रिएटर क्या क्रिएटिविटी दिखा रहा है, वो मतलब बच्चे का कंटेंट ही तो बना रहा है। तो ऐसे 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 क्रिएटर भाई मतलब कोई भी मुद्दा उठा के अपने व्यूज़ के लिए, भले आप ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलो, उनकी कनेक्टिविटी के साथ खेलो, उनको एक ठगा हुआ महसूस होने लगता है कि भाई हम क्या सोच के आए यहाँ, देखो ये क्या हो रहा है, और इतने के बाद भी व्यूज़ कहाँ आते हैं। थंबनेल में इतना दिमाग लगाने के बाद, इतना ऑडियंस के इमोशंस कनेक्टिविटी के साथ खेलने के बाद भी देखो व्यूज़ कहाँ आते हैं। तो दीदू जो है वो अब सिंपैथी वाले रोल में आ गई हैं, इनका एकदम वो अबला बहू रानी वाला मोड एक्टिव हो चुका है। अब ये आदर्शवादी बहू बनेंगी, ये अपनी सास की, ससुर की, ससुराल वालों की, सबकी सेवा करेंगी, एकदम अच्छी बहू बनकर, वो मुंह बंद रखने वाली बहू, ये किसी से कुछ नहीं बोलेंगी और बस काम में लगी रहेंगी, अपने घर, अपना बिजनेस, अपना परिवार, ये सब संभालेंगी, मुंह बंद करके संभालेंगी। तो इनको थोड़ा सिंपैथी दो, सिंपैथी के साथ साथ व्यूज़ भी दो। लेकिन खैर देखो, हम तो वही चीज़ों पे डिस्कस करते हैं ना जो चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, या फिर जो चीज़ें हमने विटनेस किया हुआ है, देखा हुआ है, पर्सनली देखा हुआ है, आसपास में देखा हुआ है, वही सब चीज़ें तो हम डिस्कस करते हैं गाइज। तो वही सब चीज़ें हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने व्लॉग में देखा है कि घर का बड़ा बेटा जो कि ये कहता है कि भाई जो घर का बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, अब छोटा कैसे हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें सुन के लगता है कि भाई बड़े बेटे को बड़ा होने का भी घमंड है। क्या मेंटालिटी है भाई, मतलब घर के बड़े बेटे से ऐसी बचकानी बातें की उम्मीद मुझे तो नहीं थी। लेकिन खैर बड़े बेटे के सामने ही उसकी वाइफ और घर की बड़ी बहू मतलब साथ साथ बैठ के दोनों ने दुनिया के सामने ससुराल वालों का, सास ससुर का, देवर का, देवरानी का क्या फजीहत करी है भाई, क्या फजीहत करी है, क्या रियलिटी दिखाई है, या फिर क्या स्टोरी सुनाई है, कैसे अपने ससुराल वालों को अननेसेसरी दुनिया के सामने बदनाम किया है, वो शायद घर का बड़ा बेटा भूल गया है। और आज घर के बड़े बेटे को भी अपने माता पिता से इतना प्यार, घर की बड़ी बहू आदर्शवादी बहू बन गई है। तो खैर ये घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू जो है ना, ये थोड़े अपनी पुराने व्लॉग वीडियो या अपने द्वारा कही गई बात भूल गए हैं। लेकिन ऑडियंस है, ऑडियंस को सब ध्यान रहता है, और मुझे तो भैया ध्यान है, तो जो दिखा है, जो दिख रहा है उस पर डिस्कस तो करेंगे ही। जैसे ये घर का बड़ा बेटा ने मतलब व्यूज़ के लिए पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी भाई, मतलब सोशल मीडिया पे आके दूसरी औरतों के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए इस बड़े बेटे ने। अब रिएक्शन चैनल से इसको है कुछ खासा परेशानी है, जब इसके व्यूज़ कम होते हैं तो ये कुछ ना कुछ भाई बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं इसके चैनल पे, कभी किसी रिएक्शन चैनल, कभी किसी रिएक्शन चैनल, मतलब ये व्यूज़ के लिए ना ये हो जाता है। मतलब जब इनकी असलियत सामने आने लगती है तो पता नहीं क्या तिलमिलाहट होती है कि ये रिएक्शन चैनल वालों से लड़ना या फिर उनको बुरा भला कहना या फिर उनके नाम पे कंटेंट लेना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ये घर का बड़ा बेटा आया, बड़े मतलब अब ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसे ऐसे अब घर के बड़े बेटे ने बहुत सारी बातें कही और कह के फिर भूल गया है शायद। कह के फिर शायद भूल गया है। और पता नहीं भाई ये घर का बड़ा बेटा इतना बिजी किस चीज़ में रहता है, किस चीज़ में बिजी रहता है। मतलब बताओ, इसके सामने इसकी वाइफ पूरे ससुराल का, इन लॉज का, सबका फजीयत उड़ा रही है, ये इसका कंट्रोल अपनी वाइफ पे है नहीं, और ये दूसरी औरतों को सभ्यता का पाठ सिखाने बैठता है, दूसरी औरतों को ये सही गलत समझाने बैठता है। बताओ, खुद की वाइफ इससे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो जो चीज़ें दिख रही है भाई कि दूसरी औरतों पे उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी वाइफ को भी थोड़ा ये सभ्यता, ये सही गलत का पाठ सिखाया होता तो आज सोशल मीडिया पे जनता ऐसे ना मतलब ऐसी टिप्पणी ना कर रही होती। तो खैर गाइस, देखो जो दिख रहा है वो बोला जा रहा है। घर का मेरा बेटा मतलब वो भी 4 कदम आगे ही है, वो पीछे नहीं है, उसके पीछे पीछे ही। देखो यहाँ पे लगता सबको ज़रूर है कि दीदू दीदू दीदू, लेकिन मुझे क्या लगता है ये सब जो हो रहा है ना, सबकी स्क्रिप्ट जो है घर का बड़ा बेटा ही देता है। क्योंकि अब उसने भले ही कितना भी यहाँ पे आके डिंडोरा पीटा अपनी डिग्री का, अपनी नौकरी का, बताओ गाइस कभी दिखा है नौकरी पे मतलब अपने ऑफिस की चीज़ें दिखाते हुए दिखा है? कभी नहीं, हेलो गाइस करते हुए ही दिखा है। और अब तो नौकरी वोकरी छोड़कर फिर वो हेलो गाइस व्लॉगर ही बना है। तो मतलब इतना फ्री रहता है, तो वो क्या करता है, वो यही सब स्क्रिप्ट लिखता होगा, मुझे मतलब ऐसा लगता है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत दिन से बोला नहीं था मैं।
तो यस, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो इसीलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की तैयारी, इन सब का स्क्रिप्ट जो है ना ये घर का बड़ा बेटा ही करता है कि ऐसा ऐसा लिख देता है, अब ऐसा ऐसा बोलना, और देखो अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अब इतने डॉलर बन रहे हैं, अब इतने डॉलर नहीं बन रहे हैं, तो अब ऐसा ये वाला, अब ये वाला विक्टिम कार्ड खेलना है, अब सिंपैथी कार्ड खेलना है। यही सब चल रहा है शायद। लेकिन खैर इन सब चीज़ों में जितना मैं बताऊं, मुझे जिस मतलब सहनशीलता के साथ और जिस सब्र के साथ, पेशेंस के साथ देवरानी जिस तरीके से चुप रह के वो अपने काम में लगी हुई है, अपनी मतलब अपनी गृहस्थी अपना घर, अपना बच्चा, मतलब इन सब में लगी हुई है, देख के अच्छा लग रहा है भाई। मतलब क्या ही इतना पॉलिटिक्स, इतना ड्रामा, इतना नौटंकी, इतना स्क्रिप्ट, क्या ही ज़रूरत है इन सब की। हालांकि देवरानी के कुछ हेटर्स को मौका ज़रूर मिल गया अभी देवरानी को हेट पहुंचाने का, क्योंकि वही बात है ना भाई, हेटर्स तो देखो भरे होते हैं एकदम, मतलब उनको मौका चाहिए होता है कि मौका मिले और हम देवरानी पे मतलब अपनी भड़ास निकाले, कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट करें। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हुई जिसके लिए कि देवरानी को देखो हेटर्स को मौका मिल गया। वो लोग वो चीज़ ढूंढने लगे कि देवरानी ने कहाँ कमेंट किया है, देवरानी ने किसको कमेंट किया है, देवरानी ने जेठानी के लिए बनी ऐसी रील पे कमेंट कर दिया है, तो देवरानी ने ऐसा कमेंट कैसा किया, देवरानी की असलियत सामने आ गई। ऐसी बहुत सारी बातें हुई, कमेंट सेक्शन में देवरानी को बहुत हेट मिला। लेकिन खैर देखो, हर किसी की अपनी पर्सनल सोच होती है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। एक रील जो कि किसी ने जेठानी के लिए डाली थी और उस पर अगर जेठानी देवरानी ने जाके अगर एक कमेंट कर भी दिया कि हाँ सही है या बिल्कुल सही है, तो वो उसका पर्सनल ओपिनियन है भाई। हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर रील के किसी एक वर्ड, किसी एक सेंटेंस से एग्री कर रही हो, है ना। तो खैर लोगों को मतलब हेटर्स को मुद्दा बनाने के लिए एक कमेंट ही काफ़ी है। तो उनको तो ऐसा लगा भैया देवरानी की असलियत सामने आ गई, देवरानी तो ऐसा बोलने लगी, देखो देवरानी ने यहाँ छुप के कमेंट किया है। भाई बहुत सारी बातें हुई, तो देवरानी के हेटर्स को मौका तो मिला, लेकिन जो सच है वो सच है, सच्चाई सामने आती है। जैसे अब वही बात है, घर की बड़ी बहू जो है उसकी सच्चाई सामने आ गई है, तो देखो सिंपैथी मिलना कम हो गई है, तो इसलिए दीदू रो रही है। तो दीदू को सिंपैथी दो, दीदू के शुभ चिंतकों, दीदू को सिंपैथी दो, दीदू को भर भर के सिंपैथी दो, दीदू को भर भर के व्यूज़ दो, क्योंकि व्यूज़ के लिए ही तो सब ड्रामा हो रहा है। तो चलो गाइज यही सब मुझे कहना था और मैंने कह दिया। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, और जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और भाई देखो गलत बात, बड़ी बहू का वीडियो देखो, सिंपैथी दो उसको, सिंपैथी, बड़ी बहू रोई है भाई, रोई है, बताओ अब मतलब रो के दिखा रही है, फिर भी सिंपैथी नहीं दोगे क्या। चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर देना। दिस इज़ मी नेहा सिंह, सिंह टाटा बाय टू एवरीवन फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।